हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल सनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये टॉपिक जो है मुझे मेडिटेशन करते वक्त मिला। ठीक है, मुझे ऐसा लगा मेडिटेशन मैं जब आज कर रही थी कि बहुत लोग हैं यहाँ पर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन एज उनको मिल नहीं रही हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आउटकम्स फोकस कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि मैनिफेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है। बहुत डिस्टर्ब एनर्जी मुझे फील हो रही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए कहीं से, डिवाइन कोई गाइडेंस मिल जाए। तो इसके लिए टॉपिक कुछ इस तरह से है आज कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ जानबूझ के, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आज हम देखेंगे कि उस मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्या है, कितना प्रोग्रेस किया है, आप कितना प्रोग्रेस किए हो। ठीक है, कब तक वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, आपकी एनर्जी सही है या नहीं, अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे आपको एनर्जीज मेंटेन करना है, अगर वो एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो कब तक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहां पर दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस कार्ड। तो आपको यहां से एक कार्ड चूज करना है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको दिमाग में सोचते हुए एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको क्या मिलेगा, टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आपको रीडिंग मिल जाएगा अपना। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस सनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, मुझे आप इंस्टाग्राम में जाके मैसेज भी सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। ठीक है, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है। ठीक है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, और भी बहुत सारे रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पर, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है। हो सकता है कि वहां से कोई डिवाइन लाइट, कोई डिवाइन एनर्जी, कोई डिवाइन हेल्प आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फिर रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज किया है अपने लिए तो चलिए देख लेते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कब तक पूरे होने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, क्या प्रोग्रेस कैसा चल रहा है आपके मैनिफेस्टेशन का, क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो जितना मैसेज रेजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि आप क्या मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट किया जा रहा है। मेरे फाइल नंबर 1 व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। अच्छी बात है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, और क्या मैनिफेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, जी ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है, मैनिफेस्टेशन कुछ ये चल रहा है कि एक तो मुझे लव दिख रहा है और 50% लोगों के लिए मुझे करियर दिख रहा है, ठीक है। तो लव के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है। फिर से वो प्यार शुरू हो जाए, आपके जो पर्सन है वो फिर से लौट के आ जाए, क्योंकि फिलहाल अभी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद है, ठीक है, ब्रेकअप है। तो फिर से वो सब कुछ पहले की तरह हो जाए, ये जो भी साइकिल है, ये पेनफुल साइकिल खत्म हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन ले, आपके पास आए, बात करे। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनको रियलाइजेशन हो कि जो भी हुआ है, या फिर अगर इन्होंने छोड़ा है तो उनको रियलाइजेशन हो कि जो भी इन्होंने किया है वो गलत किया है, ठीक है, और आपके पास आ जाए, फिर से एक रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। अगर कमिटमेंट के इश्यूज चल रहे थे आप दोनों के बीच में, जो कमिटमेंट इशू रिजॉल्व हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए आप लोगों को, ये सब कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि बाहर से कोई जॉब ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपको आपकी कंपनी से बाहर भेजा जाए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कुछ चल रहा है आपकी कंपनी में कि बाहर किसी को भेजा जाएगा, बाहर वो मीटिंग अटेंड करने के लिए या फिर क्लाइंट डील करने के लिए, डील क्रैक करने के लिए, तो जो भी है आपको भेजा जाए, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बाहर कहीं से एक जॉब ऑफर आपको मिल जाए, ठीक है। फिलहाल अगर अनएम्प्लॉयड हो आप लोग, बिल्कुल ही कोई भी जॉब नहीं है, और कहीं पे आपने अप्लाई किया है, तो वो जॉब ऑफर, पर्टिकुलर वो जॉब ऑफर आपको मिल जाए, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने अभी जो भी कहा, अगर वहां से एक भी चीज आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप लोग दूसरा जो कार्ड है वो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इन कार्ड से कि प्रोग्रेशन क्या है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज का प्रोग्रेशन क्या है, वो चीज कैसे प्रोग्रेस हो रही है, आपके मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कैसे प्रोग्रेस हो रही है। एट ऑफ कप्स, फूल, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग देखना कि मैनिफेस्ट, सॉरी, ये रेजोनेट करिए या नहीं, ठीक है। मुझे आप लोगों की जो एनर्जी दिख रही है ना, वो ये है कि आप लोग एक टाइम पे सरेंडर कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। मतलब शायद आप लोग मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देख रहे हो ऑनलाइन, या फिर किसी से मैनिफेस्टेशन के बारे में सुन रहे हो कि मैनिफेस्ट ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, बार बार टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, या फिर जो भी है, ठीक है। और आप लोग जब वो सुन रहे हो, जब टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, जब ऑनलाइन मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देख रहे हो कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, तो आप लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। एंड आप लोग आउटकम से डिटैच हो पा रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसी एक एनर्जी में आ पा रहे हो कि अगर भगवान को देना होगा तो दे देंगे, अगर नहीं देना होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मस्त मौला है, हम भगवान पे सरेंडर्ड है, सब कुछ भगवान पे सरेंडर करके हम मस्त हैं, ठीक है। फिर
कुछ टाइम बाद मैं कह सकती हूँ, या फिर कुछ दिन मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अब तो आप लोगों के लिए तो मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, 1-2 दिन में ही आपकी एनर्जी फिर से ऐसी हो रही है कि बहुत ओवर क्राउडेड हो रहा है माइंड, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्या होगा ये। और आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर, कभी कभी क्या होता है, हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो बाहर कोई भी चीज़ों पे फोकस नहीं करनी है। मतलब आपके फ्रेंड्स आके बोल रहे हैं कि पता है, सपोज आप लव मैनिफेस्ट करो, तो आपके फ्रेंड्स आके आपको बोल रहे हैं कि पता है मैंने उसको एक और लड़की के साथ देखा, तो आपके माइंड में फिर आप कंफ्यूजन में आ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या इसका मतलब, क्या मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, क्या वो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बहुत कुछ आपके दिमाग में फिर चलने लगता है। ये नहीं करना है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो किसी से भी उनके बारे में कुछ मत सुनो आप, ठीक है। अगर कोई सामने से आके बोल भी रहा है कुछ, तो आपको बस बताना है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। और अगर आप नहीं बोल सकते ऐसे मुंह पे, तो ठीक है, सुन लो, आपकी एनर्जी आपको फिर खुद सही करना है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको भरोसा रखना है अपने एनर्जी पे। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आप लोग जब मैनिफेस्टेशन के वीडियोज वगैरह कुछ देखते हो तो एनर्जी सही रखते हो आप, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही फिर से आप एक ऐसी कंफ्यूज एनर्जी में आ जाते हो कि क्या सच में मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा, या फिर क्या करना है जिससे मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफिल हो जाए, और क्या करना है और कब करना है, ठीक है। ये जो बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिलेड हो रहा है, ठीक है। और मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि पास्ट को लेट गो करना, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। पास्ट की चीजों को भी आप याद कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है गाइज, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, सपोज आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इनको, और बीच बीच में आप ये भी सोच रहे हो कि कितना बुरा बर्ताव किया था उन्होंने पहले, कितना दुख दिया था मुझे, धोखा दिया था मुझे, ये किया था, वो किया था, और उसके बाद फिर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर आप करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको पास्ट में मुझे आज तक कुछ भी मेरे लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है, आज तक मुझे जो मैंने भगवान से मांगा है, जैसा जॉब, जैसा करियर, वो कभी नहीं मिला है, तो क्या अब मिलेगा, और फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पास्ट जो भी आपका जो साइकिल था पास्ट में, ठीक है, या फिर अभी भी जो साइकिल है उसके बारे में भी आप सोच रहे हो और आप क्रिएट भी करना चाहते हो, कुछ नहीं होता है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो कंप्लीट एनर्जी उसमें आपको डालना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन आते आते भी वो वापस जा रहा है, ठीक है, वो डिले हो रहा है उसका प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि आप सरेंडर एक मोमेंट पे कर रहे हो तो आप 4 कदम आगे जा रहे हो, ठीक है। आप तुरंत पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ओवर क्राउडेड हो रहे हो, ऑब्सेस हो रहे हो आउटकम्स पे, ठीक है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, या फिर हम सही से तो कर रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन, या फिर इस मैनिफेस्टेशन के साथ और क्या ऐड करना है, ये सब कुछ जो एनर्जी में आप हो, उससे क्या हो रहा है, आप 4 कदम आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आप इस एनर्जी की वजह से और 8 कदम पीछे भी आ रहे हो, ठीक है। इसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो गाइस, बी ऑनेस्ट। तो अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो प्रोग्रेस आप होने नहीं दे रहे हो, ठीक है, डिले कर रहे हो आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को इस एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो एक मिनट, मुझे एक और कार्ड देखना है आपकी एनर्जीज की वजह से। मुझे यहाँ से कार्ड लेना है, देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, ताकि आपके मैनिफेस्टेशन स्मूथ हो, ताकि ये डिले ना हो। नियमाज से आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको संतुलित रखो, ठीक है। ये जो इम्बैलेंस में आ रहे हो ना, आज आप
कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो, डिटैच्ड सीख रहे हो डिटैच्ड कैसे होते हैं, ठीक है, सरेंडर एनर्जी में हो, एंड 2 दिन बाद फिर से उसी एनर्जी में कि हम ठीक तो कर रहे हैं ना, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, क्या अभी सब कुछ ठीक होगा, ये एनर्जी नहीं चाहिए। ये इस एनर्जी से बाहर आके संतुलित एक ऊर्जा मेंटेन करनी है, विच मीन्स कि बैलेंस रखनी रहनी है, ठीक है। अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो बस और बस उसी पे फोकस करना है। फोकस्ड इंटेंशन, फोकस्ड अटेंशन इज नीडेड गाइज, अगर ये स्मूथ चाहते हो आप तो, राइट। काम एनर्जी मेंटेन करो, कंपोज्ड एनर्जी से, सेम ही मैसेज है दोनों कार्ड से ही कि आपको काम कंपोज रहना है, ठीक है। आपको पास्ट के बारे में बार बार सोच के खुद को वो पेन जो आप इन्फ्लिक्ट करते हो ना, बार बार पास्ट के बारे में सोच के कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, पास्ट में मेरे साथ कभी सक्सेस नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो जो भी आप कुछ पास्ट के बारे में सोचते हो ना, उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। मतलब आप अंदर से एनर्जेटिकली आप दुख महसूस करते हो, पेन महसूस करते हो, तो जो मैनिफेस्टेशन जो भी आप मांग रहे हो वो आते आते फिर से पीछे जा रहा है, ठीक है। अभी आप लोग तय कर लो कि आपको ये जो भी आप मांग रहे हो भगवान से वो आपको चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो प्लीज प्लीज लेट गो करो, पास्ट के बारे में ना सोचो आप लोग, एंड यू नो ऑब्सेस मत हो चीज़ों को लेकर, आउटकम को लेकर। स्पेशली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो ज़रूर मिल जाएगा, ऐसी एक एनर्जी में आपको रहना है। यहाँ से देखते हैं ग्रैटिट्यूड मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है गाइस, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ये आपको ऊर्जा संतुलित करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। ग्रोथ इज कमिंग, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो भी है, ठीक, ग्रोथ इन द सेंस जो चेंज, जो प्रोग्रेस आपको चाहिए, ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस जो प्रोग्रेस आपको चाहिए, उसके लिए आपको ये एनर्जीज मेंटेन करनी है। अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो यस, इट इज कंफर्म्ड कि आपके मैनिफेस्टेशन जो भी आप मैनिफेस्ट करें उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा, उसमें आपको प्रोग्रेस दिखेगा, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि कब तक, ओ माय गॉड क्या हो रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, कब तक आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, या फिर फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा धीरे धीरे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एट वंस फुलफिल होता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो देखते हैं कि कब तक शुरू हो जाएगा वो चीज़, अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो। $21 days गाइस, 21 डेज। आप ये एनर्जी 21 डेज मेंटेन करो, उसके बाद देखो क्या चेंज। लेकिन ये जो एनर्जी है ये 21 डेज कंप्लीटली कॉन्सिस्टेंटली मेंटेन करना है। 21 डेज में आपको ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में नहीं जाना है। अगर आप 21 डेज मेंटेन कर पाते हो तो ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज़्यादा ही आपको प्रोग्रेस, अच्छी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सी 21 डेज ये एनर्जी मेंटेन करो। मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप मई मंथ से ही, मई टू जून, इसमें ही आपको आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मई से ही आपको आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ दिखेगा, मई टू जून इसमें ही, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। अच्छा चलिए, मुझे नहीं पता क्यों मुझे मन किया कि मैं यहाँ से देख लूँ कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर मैनिफेस्टेशन। कुछ तो ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे फील हुआ वो रीडिंग टर्मिनेट करने से पहले। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना सीखो। मैनिफेस्टेशन में प्रोग्रेस चाहते हो तो
और क्या आ रहा है? आपको बस आपका काम करना है, आउटकम पे फोकस नहीं करना है, तभी जाके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, वरना भूल जाओ। मतलब भूल जाओ इन द सेंस बहुत लेट होगा तो तब तक तो आप ही गिव अप कर दोगी। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत हो, अंदर नेगेटिविटी प्रोवोक मत करवाओ, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है उसके ऊपर या फिर पास्ट के बारे में सोच के, चाहे आप करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं करना है, ठीक है? आप अपना काम करो, मैनिफेस्टेशन अपने आप फुलफिल हो जाएगा, मे के अंदर ही होगा, अगर आप ये एनर्जी मेंटेन कर पाते हो, ठीक है? ये प्रॉमिस्ड है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी एनर्जी अभी कैसी है, क्या प्रोग्रेशन है, ठीक है? प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, क्या कुछ हो रहा है, कब तक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, ये भी चेक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं, ठीक है? चलिए, तो ये जनरल रीडिंग है, इसका मतलब हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जितना नहीं करेगा, जो नहीं करेगा वो उसको क्या करना है, लेट गो करना है, जाने देना है। खुद के ऊपर कोई भी मैसेज फोर्स नहीं करना है, ठीक है? चलिए, Five of Wands, Page of Pentacles, Two of Cups, Star, Sun. यहाँ पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्रैक कर पाओ एंड कोई एक गवर्नमेंट जॉब, कोई एक स्टेबल सिक्योर जॉब ऑफर आपको मिल जाए, ठीक है? करियर में अगर आप फिलहाल अभी अनएम्प्लॉयड हो तो एक कोई जॉब ऑफर आपको मिल जाए, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर कोई खुद का कुछ चैनल है, यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम में कोई पेज है और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सब्सक्राइबर्स हो जाए, फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी, मुझे ये भी दिख रहा है कि लव लाइफ के लिए भी कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व हो जाए, फिर से वो प्यार, वो कनेक्शन, फिर से एक न्यू बिगिनिंग आ जाए उस कनेक्शन में जो एंड हुआ है, ठीक है? जहाँ पर वो ब्रेकअप हुआ है, वो ब्रेकअप से उस ब्रेकअप फेज से आप बाहर आ जाओ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, ठीक है? ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि
कोई एक न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, या फिर अगर आपके फैमिली से रिश्ते देखे जा रहे हैं, ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो एक कोई अच्छा मैच आपको मिल जाए, आइडियल एक पार्टनर मिल जाए, ठीक है, शादी के लिए, ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे हैं, हो सकते हैं जो मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई क्रिएटिव फील्ड में करियर में हो सकते हो आप, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर लोगों के सामने रह के जो काम करना पड़ता है वहां पर लोग आपको पहचाने, आपको फेम मिले, सक्सेस मिले, ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो एनीवे मैं इसको इधर रखती हूँ। ओह, ये भी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चल रही है किसी किसी का, तो कि बाहर से कोई जॉब ऑफर या फिर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बाहर से, अब्रॉड से या फिर डिफरेंट सिटी से कोई एक जॉब ऑफर, कोई एक अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, जो भी हो, बाहर से कोई ऑफर के लिए आप वेट कर रहे हो। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैंने अभी जो कहा वो अगर रिजोनेट कर रही है तो देखो ये रीडिंग, ठीक है, अगर नहीं कर रही है, ये यहाँ पर जो भी मैंने अभी कहा वहां से एक भी चीज आप अभी फिलहाल मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप कार्ड नंबर 1 चूज कर सकते हो। ओके, चलिए, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कैसी है देखते हैं। अभी फिलहाल जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो अभी मैंने डिस्कस किया, उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कैसी है। ओके, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wands, Lovers, लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अच्छा जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी तो स्टक है भाई, और स्टक क्यों है वो भी मैं बता दूं। स्टक नहीं होना चाहिए था ठीक है, आप जैसे जिस एटीट्यूड में आप रहते हो या फिर जैसे पर्सनैलिटी के हो आप, आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्टक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, तो आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, कर सकते हो कुछ भी, लेकिन फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्टक है। क्योंकि क्या है कि आप मैं अच्छे से समझाती हूँ कि पाइल 1 में मुझे क्या दिखा था कि बहुत ऑब्सेशन की एक एनर्जी है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब हम वो पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं जिससे हम वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन अचीव कर ले, कब कब मुझे मिलेगा वो, ठीक है। ये सब ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और आपकी एनर्जी में मुझे वो ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव होके, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में कि जो भी हम मांग रहे हैं वो तो हम हासिल कर ही लेंगे, ठीक है, हम डिजर्विंग हैं। ओके, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो आप, गुड, दैट इज नाइस। बट कुछ दिन बाद, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लेट, ऑफ कोर्स आज मैनिफेस्ट हम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक वीक में या फिर 2 वीक्स में मैनिफेस्ट नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है, राइट।
तो आपको वेट करना पड़ा या फिर पड़ रहा है, तो आप किस एनर्जी में हो कि आपको चीजें रिस्की लग रही हैं, ठीक है। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। तो भगवान मुझे कोई एक साइन दिखा दे जिससे मुझे पता चल जाए कि ये मैनिफेस्टेशन आगे जाके फुलफिल हो सकता है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे मैनिफेस्ट करना। अगर जो भी हम मांग रहे हैं वो हमको कभी नहीं मिलने वाला है, तो फिर हम कुछ और देख लेंगे। हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, क्योंकि हम डिजर्विंग हैं, तो हम कुछ और भी देख सकते हैं। अभी मदर यूनिवर्स हमको बस दिखा दे कि हमको करना क्या है, हमको इसमें एनर्जी इन्वेस्ट करना है, ये मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करनी है, या फिर हमको कुछ और देखना है। क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो ना, तो कॉन्फिडेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स कैसे होते हैं कि कॉन्फिडेंस होते होते कब वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, इनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ वैसी एनर्जी में हैं आप, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज मिलेगा तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये चीज आपको आगे जाके कभी मिल ही नहीं सकता है, तो फिर आप मैनिफेस्ट करके क्या फायदा। तो फिर आप कुछ और देख लो, कुछ और देख लेंगे आप, ठीक है। अभी पाइल 1 में मुझे ये दिखा था कि वहां पर एनर्जी कुछ ऐसी थी कि कुछ भी हो जाए, हमको वो चीज चाहिए, और वो चीज पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और क्या करें ताकि वो चीज जल्दी हो जाए और हमको वो जल्दी मिल जाए, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपके लिए मुझे वो नहीं दिख रहा है, आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको पता है ये नहीं है तो कुछ और होगा, ठीक है। तो एक टाइम पे आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, और एक टाइम पे आप बिल्कुल उस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि हम बेकार टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रिस्क तो नहीं ले रहे हैं चीज़ों को लेके। हम कुछ और भी देख सकते हैं, हम कुछ अगर अगर ये नहीं हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, तो ये मैनिफेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, नहीं करते हैं, देखा जाएगा जो होगा, कुछ और देखेंगे हम करियर में या फिर लव लाइफ में, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्टक हो रही है। क्यों स्टक हो रही है? क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट होकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सोच रखे कि एक ना एक दिन ये तो हम मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, हम हासिल कर ही लेंगे, तो आप मदर यूनिवर्स को ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है भाई, इनको चाहिए ये चीज मिलने पर ये खुश हो जाएंगे, तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस हो रहा है। नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, अगर इसको नहीं होना है मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट, तो मदर यूनिवर्स वो भी दिखा दे, ताकि हम लोग कुछ और देख सके। क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस करके हम रिस्क ले रहे हैं या फिर जो भी है, ठीक है। वेट करना, एक चीज मैनिफेस्टेड कब होने लगेंगे उसके ऊपर वेट करना, ये बहुत रिस्की हो रहा है। जब आप ये सोच रहे हो, तब मदर यूनिवर्स को ये लग रहा है कि इस पर्सन को जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये जॉब या फिर ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस देखना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर चीज इनको नहीं चाहिए। तो मदर यूनिवर्स फिर क्या करती है, पुल बैक कर रही है, ठीक है। आप फिर कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, मदर यूनिवर्स फिर दे रही है, आप फिर रिस्की लग रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। जब इस एनर्जी में आ रहे हो, तो मदर यूनिवर्स फिर से पुल बैक कर रही है, ठीक है। यहां पर हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन स्टक, ठीक है। एनर्जी तो काफी अच्छी है, कॉन्फिडेंस जिस एनर्जी में आप, जो जितना कॉन्फिडेंट आप हो अपने लाइफ को लेके, सच में सही है, बहुत सही है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस कंप्लीटली फोकस्ड अटेंशन देके आप बस और बस मैनिफेस्टेशन पे लगाते हो, तो मुझे दिख रहा है काफी अच्छे से आप मैनिफेस्ट करते हो चीजें, ठीक है। तो ये जो बार बार रिस्क हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है, हम वो देख लेंगे, हम ज्यादा ही शायद जो नहीं है उसके पीछे शायद जा रहे हैं, ये जो एनर्जी है इससे बाहर आ जाओ। ओके, चलिए यहां से देखेंगे अभी आप लोगों के लिए कि कौन सी एनर्जी में, कैसी एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए। मदर यूनिवर्स क्या सजेस्ट कर रही है, लेट्स सी। अहिंसा, ओके, ठीक है। आसना,
यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ब्रह्मा, सी दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है, कि आप यू आर वन विद द यूनिवर्स। आप, मैंने कहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, इसका मतलब ही ये होता है कि आप कुछ भी बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, सॉरी, दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो बहुत जल्दी, ठीक है। और ये अनकॉमन या फिर ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो, ठीक है, किंग हो, वॉन्ड्स की किंग हो, तो ये होगा ही आपके साथ। बट स्टिल यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, ना ही खुद के तरफ वो फ्रस्ट्रेशन शो करना है, ना ही भगवान के, यूनिवर्स के और वो फ्रस्ट्रेशन शो करना है, ना ही जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहां पर आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन शो करना है, ठीक है। मुझे इस कार्ड के साथ साथ और एक मैसेज भी मिल रहा है गाइज आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर है जो पास्ट की एनर्जी को जकड़ के बैठते हो कभी कभी, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादातर तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, क्योंकि मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है मुझे 10% लोगों के साथ ही शायद रेजोनेट कर सकती है ये, कि शायद आप लोग पास्ट ग्रजेस बहुत होल्ड करते हो, ठीक है। किसी ने आपको पास्ट में कुछ किया तो वो ग्रज आप रखते हो, ठीक है। किसी ने आपसे बुरा बर्ताव किया तो वो आप याद रखते हो। अगर ऐसी बात है तो उसको हील करो, ठीक है, क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ क्या किया है वो भी आप याद कर रहे हो, तो फिर भूल जाओ, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट भूल जाओ आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कभी भी कि आप एक टाइम पे उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और द नेक्स्ट मोमेंट आप उनके जो भी पास्ट में उन्होंने किया है आपके साथ उसको सोच के आप बुरा भी फील कर रहे हो, नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई ग्रजेस है लेट गो करो, ठीक है, वो ग्रजेस को भूल जाओ, फॉरगिव करो लोगों को। अगर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो जस्ट बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज टेकिंग टू लॉन्ग टू फुलफिल, ठीक है, फुलफिल होने में बहुत टाइम ले रहा है, तो इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इसीलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि अगर नहीं होना है तो भी भगवान दिखा दे तो हम कुछ और देख लेंगे, अगर होना है तो भी कोई एक साइन दिखा दे तो फिर हम यहाँ पर रुके हुए रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत रिस्की हो रहा है चीजें, ठीक है। ये होता है फ्रस्ट्रेशन एनर्जी। तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि आप, मैंने कहा ना कि यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर गाइस, ठीक है। ब्रह्मा का कार्ड भी आया है, यू आर वन विद द यूनिवर्स। तो सी इस कार्ड को देखते मुझे ये दिख रहा है कि आपके आउटर वॉल जो है दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, ठीक है। आप अगर फ्रस्ट्रेशन फील करोगे ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। आप अगर फील करते हो कि यहाँ पर अगर चीजें नहीं होना है तो वो भी दिखा दे, तो नहीं होना है मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो इसीलिए चीजें स्टक हो रही हैं, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस कॉन्फिडेंट रहना है अपने मैनिफेस्टेशन की ओर, ठीक है, कि चाहे कितना भी टाइम ले ये चीज हम हासिल करके रहेंगे, हम मैनिफेस्ट करके रहेंगे और यहाँ पर ये चीज हमको जरूर मिलेगा क्योंकि हमने मांगा है भगवान से, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको, या फिर हम ज्यादा ही टाइम वेस्ट करें इसके पीछे, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज हमको आगे जाके ना मिले तो फिर रिस्की हो जाएगा चीजें, ये सब कुछ ना मिलने के बारे में सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बस ये सोचना है कि ये मिल गया है ऑलरेडी, ये मिल सकता है, एंड मिलने के बाद आपको कैसा फील होगा वो फीलिंग कंटिन्यूअसली अपने अंदर रखना है, ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और ग्रजेस जो भी हैं वो रिलीज करो, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं। वॉरी, चिंता को हटाओ। अगर कोई भी चिंता है तो उनको हटा दो, वो आपको सर्व नहीं करने वाली हैं। ये रिस्की लग रहा है, रिस्की हो सकता है, ये सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। लाइट रहो, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है,
ठीक है, ज़्यादा मैंने कहा ही ना कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो ओवर थिंकिंग, वो एंग्जाइटी कि अगर नहीं हुआ तो चीज़ें रिस्की हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही हम रिस्क ले रहे हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, बस ये सोचना है कि अगर हमने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो हमको वो ज़रूर 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 मिलेगा। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ आप रहो, ग्रैटिट्यूड फील करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो आप लोग, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, सब कुछ सही रहेगा। चलिए अभी देखते हैं कि अगर आप ये एनर्जी मेंटेन कर पाते हो तो कब तक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने के चांसेस हैं। फूल, वंडरफुल, और एक कार्ड, अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर ही आपके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर ही आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए अब मैंने जो भी अभी बताया वो पर्टिकुलर एनर्जी आपको मेंटेन करना है, वो पर्टिकुलर एनर्जी में आपको रहना है आगे तक, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों के लिए। हाँ जी, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर भी आया है टफ टाइम्स एंड होने वाला है, और क्या, टाइम टू मूव ऑन, पास्ट के बारे में जो सोच रहे हो आप लोग वहां से मूव ऑन करो, ठीक है। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ये कार्ड वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड विच मीन्स कि आप बस फोकस करो जो आपको चाहिए, बाकी जो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ये सब कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपको क्या चाहिए बस वो सोच लो आप, ठीक है। नेगेटिविटी से मूव ऑन करो, ठीक है। नहीं, नो, ये जो बार बार दिमाग में आता है ना, ये नो नहीं, यहां से मूव ऑन करो, फ्रस्ट्रेशन से मूव ऑन करो, ग्रज से मूव ऑन करो, पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करो, ठीक है। टफ टाइम्स एंड होने वाला है, अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर ही आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू गाइज, आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।